ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 114 और 114 पेज के ऊपर से पंचम पंक्ति है, पांचवी पंक्ति। तो देखिए, तस्मात् यथा स्वर्गार्थिनः अग्निहोत्रादि साधनम यथाभूतम उपदिशति तथा मुमुक्षोः अपि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति यथाभूतम एव आत्मानं उपदिशति इति युक्तम। ठीक है, चलिए भाई। तो बात यह चल रही थी कि सत शब्द का अर्थ अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु आत्मा ही है। ठीक है, और आत्मा ही है, इसलिए ईक्षण भी आत्मा में ही है, जगत का कर्ता भी आत्मा अर्थात ब्रह्म ही है, उसी में ईक्षण है, वही आत्मा शब्द का अर्थ है। और प्रधान को यदि जगत का कारण मानेंगे तो ईक्षण की संगति नहीं लगा सकते। किसी तरह से गौण ईक्षण मान भी लेंगे प्रधान में तो आत्मा शब्द की संगति नहीं लगा सकती, क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग उस कारण में हुआ है। और आत्मनिष्ठ जो है उसी को उपदेश मोक्षोपदेश किया है, अर्थात मोक्ष उसको ही प्राप्त होता है, ऐसा भी बताया है। और यदि आत्मा शब्द का अर्थ अर्थात सत शब्द का अर्थ प्रधान को लेंगे तो उसको प्रधान निष्ठ वाले को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए तन्निष्ठस्य मोक्षत्वात् मोक्षोपदेशात्, ये जो कहा है कि आत्मनिष्ठ पुरुष को ही मोक्ष प्राप्त होता है, वो भी संगत नहीं होगा, इस बात को बताया। दूसरी बात, यदि अचेतन प्रधान ही सत शब्द का अर्थ मानेंगे तो शास्त्र फिर मुमुक्षु को बताएगा कि वह प्रधान तुम हो, और उस अचेतन अनात्मा ऐसे प्रधान को आत्मा रूप से यदि समझ लेगा कोई मुमुक्षु तो उसको अनर्थ की प्राप्ति होगी, और शास्त्र भी विपरीतवादी होने के कारण अप्रमाण होगा। इसलिए सब बात ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आत्मा शब्द का अर्थ चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म ही है, प्रधान नहीं है। ठीक है, वही कह रहे। तो यदि होगा नहीं, हाँ, तस्मात् यथा, इसलिए यथा जिस प्रकार स्वर्गार्थिन, जिस पुरुष को स्वर्ग के प्राप्ति की इच्छा है, उसको स्वर्गार्थी को उस स्वर्ग का साधन जो अग्निहोत्रादिक है वो यथार्थ है। मतलब यथार्थ का मतलब कार्य कारण भाव उनमें निश्चित है। मोक्ष स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्निहोत्रादि साधन करना चाहिए, ऐसा तो यथाभूत उपदेश शास्त्र उस स्वर्गार्थी के लिए करता है, उसी प्रकार मुमुक्षु के लिए भी स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि यथाभूत आत्मा का ही उपदेश है, ऐसा मानना पड़ता है। ठीक है, और यथाभूत आत्मा का उपदेश मतलब क्या? आत्मा शब्द का अर्थ चैतन्य है, ये सिद्ध होगा, ये निश्चित है, इसलिए यथाभूत उपदेश ही है, वो प्रधान आत्मा शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं तो यथाभूत उपदेश नहीं होगा। पंक्ति देखिए, तस्मात् यथा स्वर्गार्थिनः अग्निहोत्रादि साधनम, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए अग्निहोत्रादि साधनम यथाभूतम उपदिशति, जैसा साधन है और जिस साधन से जो प्राप्त होता है उसी का उपदेश करता है शास्त्र। उपदिशति, शास्त्रम उपदिशति। तथा मुमुक्षु अपि, मुमुक्षु के लिए भी स आत्मा, वो आत्मा है, तत्वमसि, वो आत्मा ही तुम हो, ब्रह्म ही तुम हो, इति यथाभूतम एव, यथाभूतम मतलब यथार्थ आत्मा का ही शास्त्र उपदेश करता है, ये कहना ही ठीक है। यथाभूतम एव आत्मानं उपदिशति शास्त्रम इत्यर्थः इति युक्तम। ठीक, आगे, एवं च सति तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टान्तेन सत्याविसंदस्य मोक्षोपदेशः उपपद्यते। लग गया? देखो भाई, एवं च सति, एवं च सति मतलब क्या? एवं च सति का अर्थ लिखिए, एवं च सति बराबर अबाधित आत्म प्रमायाम सत्याम,
अबाधित आत्म प्रमायाम सत्याम। अबाधित आत्म प्रत्यय आत्म प्रमायाम सत्याम। देखो भाई, अबाधित जिसका बाध नहीं होता है, अर्थात आत्मा में आत्मा बुद्धि हो जाएगी तो वो अबाधित आत्म प्रमा है। और इस प्रकार की अबाधित आत्म प्रमा होने पर, आत्मा का निश्चय होने पर ही क्या जी, तो उसके लिए मोक्षोपदेश उपपद्यते, मोक्ष का उपदेश उसके लिए उपपन्न हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। किसकी तरह भाई, तो दृष्टांत देकर बता रहे हैं। तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांतेन। ठीक है ना, ये दृष्टांत से हुआ क्या, तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति था तो सज्जन, किंतु उसके ऊपर आरोप आया चोरी का। फिर वो गया अभियोग, राजा के पास गए, फिर बताया कि इसने चोरी किया है। फिर क्या निर्णय करना है, तो विचारना हुई। उसने कहा मैंने तो चोरी किया ही नहीं है। तब राजा ने कहा एक काम करो, गरम तपा हुआ परशु को ले आओ। तो तपता ऐसा परशु लोहे का ले आए और कहा उस चोर को, जो चोर नहीं था सचमुच, किंतु चोर समझ रहे थे अन्य लोग, और वो भी कह रहा था कि मैं चोरी नहीं किया है। तब राजा ने कहा यदि तुमने चोरी नहीं की है तो इस गरम परशु को पकड़ो, यदि तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा तो समझ लेंगे हम तुम चोर नहीं है, इस चोरी से, चोरी के आरोप से मुक्त हो जाओगे। और यदि तुम्हारा हाथ जलेगा तो हम समझ लेंगे कि तुम क्या हो, चोर हो। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको सत्य था और सत्य का बल भी होता है। अतः उसने उस गरम परशु को पकड़ा, तो दहा नहीं हुआ। तो सभी लोगों ने कहा अरे भाई, हम लोग झूठा ही इस पर चोरी का आरोप कर रहे थे, ये चोर है नहीं, तो उसको छोड़ दिया। तो जैसा सत्यनिष्ठा होने के कारण वो चोरी के आरोप से मुक्त हुआ, उसी प्रकार सचमुच यथार्थभूत आत्मनिष्ठ होने पर ही उसके लिए मोक्ष का उपदेश उपपन्न होता है कि नहीं, ये कह रहे पंक्ति। एवं च सती तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांतेन। और इस प्रकार का दृष्टांत कहाँ दिया है भाई, तो श्रुति में दिया है। कौन है वो वाक्य श्रुति का, तो उसको भी आप लोग लिख लीजिए। यथा सत्यभिसंदः, उदाहरण चिन्ह में लीजिए यथा से, यथा सत्यभिसंदः तप्तं परशुं गृह्णाति, तप्तं परशुं गृह्णाति स न दह्यते, स न दह्यते अथ मुच्यते। अथ मुच्यते, उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुत्या, इति श्रुत्या उपदिष्टः दृष्टान्तः, उपदिष्टः दृष्टान्तः अर्धविराम, तद्दृष्टान्तेन, तद्दृष्टान्तेन सत्ये ब्रह्मणि, सत्ये ब्रह्मणि अहम इति अभिसंधिमतः, अहम इति अभिसंधिमतः पुरुषस्य मोक्षः भवति। मोक्षः भवति। ठीक, चलो भाई देखो अर्थ। तो यथा सत्यभिसंदः मतलब सत्यवक्ता पुरुष, सत्य का ही, सत्य में ही है अभिप्राय जिसका, सत्यवक्ता पुरुष तप्तं परशुं गृह्णाति, तपे हुए परशु को ग्रहण करता है, पकड़ता है, तो भी सह न दह्यते, उसको दाह नहीं होता है। फिर अथ मुच्यते, वो मुक्त हो जाता है उस आरोप से।
इति श्रुत्या उपदिष्ट, इस श्रुति से उपदिष्ट जो दृष्टांत है, तद दृष्टांतेन, उस दृष्टांत से क्या अर्थ निकला कि सत्य ब्रह्मणि, उसी प्रकार दृष्टांत की तरह सत्स्वरूप सत्य स्वरूप उस ब्रह्म में ही अहम इत्यभिसंधिमत पुरुषस्य, है कि नहीं, वो ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म है, इस प्रकार अभिप्राय वाला जो पुरुष है, ब्रह्मनिष्ठ जो पुरुष है, अभिसंधिमत अभिप्रायवान पुरुष का ही मोक्ष होता है कि नहीं। यदि उसका सत्य नहीं रहेगा, प्रधान आदि किसी अन्य जगह ही यदि उसकी या शरीर आदि में आत्मबुद्धि रहेगी तो उसको मोक्ष नहीं होगा। सत्य स्वरूप वास्तविक जो आत्मा है उसी में जब अहम बुद्धि होगी तभी उसका मोक्ष होता है। यह बात इस दृष्टांत से स्पष्ट हुई। तो चलिए मूल पंक्ति में, एवं च सति तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांतेन सत्याभिसंधस्य, सत्याभिसंधस्य पुरुषस्य, है कि नहीं, सत्याभिसंधस्य पुरुषस्य इत्यर्थ मोक्षोपदेश उपपद्यते, उसके लिए मतलब सत्याभिसंध, सत्य में निष्ठा रखने वाला, सत्य जो ब्रह्म है वही मैं हूं, ऐसा अभिसंधान निष्ठा करने वाला जो पुरुष है उसी को मोक्षोपदेश उपपद्यते, उसी का मोक्ष होता है, ये उपपन्न हो जाता है। लग गया कि नहीं। अथ संपत् से इत्यादि श्रुति ने मोक्ष बताया है तो उसी का मोक्ष होता है, ये बात। आगे, अन्यथा ही अमुख्ये सदात्म तत्वोपदेशे अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात् इतिवत् संपन्मात्रम इदं अनित्य फलम स्यात्। ठीक है, चलो भाई। अन्यथा, तो यहां से स्यात् लेकर या अन्यथा से लेकर स्यात् तक थोड़ा अन्वय लिखिए। अन्यथा सदात्म तत्वोपदेशे, सदात्म तत्वोपदेशे पिछाइए, अमुख्ये ही आगे अहम उक्तम अस्मि, अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात् इतिवत् आगे सरले संपन्न मात्रम इदम अनित्य फलम स्यात्। ठीक है, चलो भाई। तो क्या बता रहे हैं, अन्यथा, अन्यथा मतलब आ रहा है आगे। तो अन्यथा के पहले एक वाक्य लिखी छोटा, तत्वमसि उपदेशः, तत्वमसि उपदेशः संपत्पक्षे, संपत्पक्षे न युक्तः, न युक्तः इति आह अन्यथा इति। ठीक है, देखो यार, तो तत्वमसि यह जो उपदेश है वह संपत् पक्ष में युक्त नहीं है। ठीक है, किंतु कब वो संपत् पक्ष में लग जाएगा, जब अमुख्य ऐसे प्रधान में आत्म शब्द मानेंगे तब, किंतु उस प्रकार उसको मानना ठीक नहीं है। ये कह रहे, देखिए, अन्यथा सदात्म तत्वोपदेशे अमुख्य ही, सत्स्वरूप आत्मा का जो उपदेश है वह यदि अमुख्य ही, अमुख्य में मानेंगे, अर्थात प्रधाने, अमुख्य मतलब क्या लेना है, प्रधान में, क्योंकि सत आत्मा का उपदेश प्रधान में, कब प्रधान में मानेंगे तो अमुख्य हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आत्म शब्द का प्रयोग, सत शब्द का अर्थ प्रधान भी है तो अमुख्य अर्थ है, ऐसा पूर्व पक्षी सांख्यादि में कहा था। किंतु उस प्रकार यदि मानेंगे, सतरूप आत्मा का उपदेश अमुख्य ऐसे प्रधान में मानेंगे, मतलब सत शब्द का अर्थ अमुख्य ऐसा जो प्रधान है, कि आत्मा शब्द का अर्थ जो मुख्य नहीं है कि नहीं, और पूर्व पक्षी की दृष्टि से गौण है, ऐसा जो प्रधान उसमें मानेंगे तो क्या होगा फिर,
तो बता रहे देखिए, अन्यथा सदात्म तत्वोपदेश अमुख्य ही, अमुख्य ऐसे प्रधान में ही मानेंगे तो अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात् इतिवत, ये दृष्टांत है। तो यहाँ पर जैसी एक उपासना है उसी प्रकार वह संपद मात्र, संपद भी एक उपासना है, तो उस उपासना स्वरूप ही वो हो जाएगा, वो ठीक नहीं है ये कहना। तो अहम उक्तम अस्मि ये क्या चीज है भाई? तो उक्तम शब्द का अर्थ होता है प्राण। तो उक्तम पर एक वाक्य लिखिए, देहम उत्थापयति, देहम उत्थापयति इति उक्तम बराबर प्राण, प्राण। देहम उत्थापयति उक्तम बराबर प्राण, जो देह को उठाता है, ठीक है ना, जिसके देह को उठाता है, बाद में भी सूक्ष्म शरीर को लेकर ले जाता है, वो प्राण। इसलिए उस प्राण को ना, प्राण का नाम है क्या? उक्त। तो अहम उक्तम अस्मि एक उपासना है, तो प्राण के साथ तादात्म्य कर लिया, अहम बुद्धि कर लिया, तो उपासना हो जाती है और वह नित्य फल होता है उसका, उसकी तो र बनेगा ये उपदेश भी, तत्वमसी उपदेश भी। कब? यदि आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान मानेंगे और प्रधान को लेकर तत्वमसी इत्यादि उपदेश ऐसा मानेंगे, तो यह केवल एक संपद उपासना भर के लिए रह जाएगा, ये कोई मोक्षोपदेश नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अन्यथा सदात्म तत्वोपदेशे अमुख्य ही, तब अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात्, है कि नहीं, मैं प्राण हूं ऐसा जानिए, इतिवत, इस वाक्य की तरह संपद मात्रम इदम, इदम मतलब यह उपदेश, तत्वमसी इत्यादि को उपदेश संपद मात्रम, संपद स्वरूप हो जाएगा, संपद भी एक उपासना है, तत्स्वरूप हो जाएगा, और फिर उसका फल अनित्य फलम से, क्योंकि जितनी भी उपासना है सभी उपासनाओं का फल नित्य है, संपद उपासना का भी फल अनित्य है, तो अनित्य फल वाला ही यह उपदेश होगा और संपद उपासना भर रह जाएगा, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये कहना। इतिवत संपद मात्रम, तो संपद मात्रम पद आया है, तो संपद उपासना क्या है, तो उसके लिए एक वाक्य लिखिए, पहले हो चुका है संपद उपासना, तो भी एक वाक्य लिखते हैं उसकी तरफ। अल्पम आलंबन तिरस्कारेण, अल्प आलंबन तिरस्कारेण, अल्प आलंबन तिरस्कारेण, अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ज्ञानम, उत्कृष्ट वस्तु अभेद ज्ञानम संपद, संपद, ठीक है। देखो भाई, अल्प आलंबन का त्याग करके, आलंबन जिसमें कर रहे हैं वो तो छोटा ही है, किंतु उसकी अल्प बुद्धि को छोड़कर उसमें उत्कृष्ट वस्तु का अभेद ज्ञान करना, कि जो उत्कृष्ट वस्तु है उसके कुछ गुण उस अल्प में भी देखकर उसकी अल्प बुद्धि का तिरस्कार करके उसमें उत्कृष्ट का चिंतन करना, ये हो जाती है संपद उपासना, ये संपद उपासना का स्वरूप है। फिर यहाँ पर भी वैसा होगा, कैसा होगा? एक वाक्य और, जीवस्य प्रधानैक्य रूपम, जीवस्य प्रधानैक्य रूपम संपद उपासना उपासन मात्रम, संपद उपासना उपासन मात्रम इदम, इदम प्रति बराबर तत्वमसीति उपदेश स्यात्, तत्वमसी इति उपदेश स्यात्, अर्धविराम, अनित्य फलम च स्यात्, अनित्य फलम च स्यात्। देखो भाई अर्थ, तो यहां पर भी संपद उपासना ही हो जाएगी, सिद्ध होगी, यदि आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान मानेंगे तो।
कैसे कि जो जीव है तत्त्वमसि तत्प्रधान, त्वमसि तुम मतलब जीव, वो हे जीव तुम प्रधान रूप हो, तो वो भी सोचेगा मैं प्रधान हूं। तो उस अल्प ऐसे निकृष्ट ऐसे प्रधान में उत्कृष्ट की बुद्धि हुई है कि नहीं। तो हाँ, तो जीवस्य प्रधान ऐक्य रूपम, जीव का प्रधान के साथ ऐक्य रूप एकता रूप चिंतन, इस प्रकार की संपद उपासना मात्र, ये संपद उपासना भर रह जाएगा। ये उपदेश कौन सा, तत्वमसि इत्यादि उपासना मात्रम इदम, मतलब तत्वमसि इति उपदेश स्यात् और अनित्य फलम स्यात्, क्योंकि जो भी उपासना होती है उसका अनित्य फल होता है, तो संपद उपासना का फल भी अनित्य ही होता है। ठीक, चलिए मूल में पंक्ति लगी ना। अन्यथा सदात्म तत्वोपदेशे अमुख्य ही, अमुख्य में मानेंगे तो, प्रधान में मानेंगे तो अमुक्तम अस्मि इति विद्या इतिवत, इसकी तरह संपन्न मात्रम इदम अनित्य फलम स्यात्, संपद उपासना भर रह जाएगा, अनित्य फल होगा। और ऐसा होगा तो आगे कह रहे तत्र मोक्षोपदेश न उपपद्यते, फिर मोक्ष का उपदेश भी उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि अनात्मा ऐसा जो प्रधान, उसमें तादात्म्य करने से मोक्ष तो मिलता नहीं है कि नहीं। आत्मनिष्ठ होने पर मोक्ष मिलता है, अतः मोक्ष का जो उपदेश किया गया है वह भी उपपन्न नहीं होगा। वही कह रहे तत्र, तत्र का अर्थ एवं सति मोक्षोपदेश न उपपद्येत, एवं सति पीछे का अनुसंधान, संपद उपासना मानेंगे, अनित्य फल मानेंगे, तो मोक्ष का उपदेश उत्पन्न नहीं होगा। ये करे मोक्षोपदेश न उपपद्येत, उत्पन्न नहीं होगा। होगा इतना, आगे चलिए। तस्मात् न सत् अणिमणि आत्म शब्दस्य गौणत्वम, ठीक है ना। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है कि मोक्षोपदेशात्, मोक्ष का उपदेश हुआ है इसलिए, और थोड़ा अन्वय, तस्मात् सत् अणिमणि आत्मनि आत्म शब्दस्य गौणत्वम न, इतना ही। ठीक है, चलो भाई, मोक्ष का उपदेश हुआ है इसलिए सत् अणिमणि मतलब सत स्वरूप, अणिमणि मतलब अत्यंत सूक्ष्म ऐसा जो प्रधान, उसमें आत्म शब्दस्य गौणत्वम न, आत्म शब्द गौण रूप से भी वहां नहीं है। कहा प्रधान में, मुख्य की तो नहीं है, किंतु गौण रूप से भी नहीं है। कौन, आत्म शब्द का प्रयोग, आत्म शब्द का अर्थ प्रधान गौण रूप से भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ, और सदानिमणि शब्द से अर्थ प्रधान लिया, और ये आत्मा लेते हैं तो सत्स्वरूप सूक्ष्म आत्मा में आत्म शब्द से गौणत्व न, तो आत्मा शब्द गौण नहीं है, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ वो मुख्य है। कौन, सत्स्वरूप परमात्मा। तो दोनों अर्थ हो सकते हैं। सदानिमणि शब्द से आत्मा लेंगे, ब्रह्म लेंगे, तो उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग गौण नहीं है, अर्थात मुख्य है, ये बात होगी। और यदि सदानिमणि शब्द से प्रधान लेंगे तो उस प्रधान में आत्मा शब्द गौण नहीं है, इसका मतलब मुख्य, ये बात नहीं, तो गौण भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या, आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान न गौण रूप से हो सकता है न मुख्य रूप से हो सकता है। किसी भी तरह से आत्मा शब्द का अर्थ, सत शब्द का अर्थ प्रधान होता ही नहीं है, ये बात। और प्रधान और सत शब्द का अर्थ मतलब आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, और वो मुख्य अर्थ है, वो गौण नहीं है, वो मुख्य ही अर्थ है, ये बात है, ऐसा कहना। तस्मात् सदानिमणि आत्म शब्द से गौणत्वम न। ठीक है, तो बोलेंगे भाई भृत्य में कैसा गौण प्रयोग होता है, उस प्रकार आत्मा शब्द का गौण प्रयोग मानने में क्या दिक्कत है आपको। तो कह रहे उसके बारे में, भृत्ते तु स्वामी भृत्य भेदस्य प्रत्यक्षत्वात् उपपन्न गौण आत्म शब्द, कैसे, मम आत्मा भद्रसेन इति, इसकी तरह ये वाक्य है। तो इसका थोड़ा अन्वय करेंगे। स्वामी भृत्य भेदस्य प्रत्यक्षत्वात्,
मिला। स्वामी वृत्ति भेदस्य प्रत्यक्षत्वात्, आगे मम आत्मा भद्रसेन इति, मम आत्मा भद्रसेन इति, शुरू में आइए, वृत्ते तो आत्म शब्द गौण उपपन्न, आत्म शब्द गौण उपपन्न। आत्मा शब्द का प्रयोग भृत्य में गौण रूप से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि वहां क्यों हो जाता है फिर गौण प्रयोग, जबकि इधर आत्मा शब्द का प्रयोग, आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान में हम मानना चाहते हैं गौण रूप से, उसके लिए मना कर रहे हो। और आत्मा शब्द का प्रयोग, इसका मतलब कहीं भी गौण नहीं होता है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। भृत्य में तो आत्मा शब्द का प्रयोग गौण रूप से प्रयोग हो रहा है आत्मा शब्द का, उसी प्रकार प्रधान में आत्मा शब्द मान लो गौण रूप से, क्यों नहीं मानते? उसका हेतु दिया क्या कि जहां पर भृत्य में आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है गौण रूप से, वहां पर तो स्वामी और भृत्य उन दोनों का भेद प्रत्यक्ष है, और गौण प्रयोग वही होता है जहां पर दोनों का प्रत्यक्ष रहता है। जैसे मानवक का भी प्रत्यक्ष है, और सिंह को भी लोग अलग से जानते हैं, मानवक से अलग है सिंह करके, तभी उस मानवक में सिंह शब्द का गौण प्रयोग होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी भृत्य अलग है, स्वामी अलग है, सब लोग जानते हैं, बोलने वाला भी जान रहा है, तो भी उस भृत्य में आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहा है, अतः वहां पर तो आत्मा शब्द का प्रयोग गौण हो जाता है। किंतु उसकी तरह आत्मा शब्द का प्रयोग प्रधान में गौण रूप से भी नहीं है, ये कहना। पंक्ति देखिए भाई, स्वामी भृत्य भेदस्य प्रत्यक्षत्वात्, उन दोनों का प्रत्यक्ष होने से मम आत्मा भद्रसेन इति, मेरा आत्मा भद्रसेन है, ऐसा जो प्रयोग करता है राजा वगैरह, तो इस प्रकार से भृत्येतु, उस नौकर में तो आत्म शब्द गौण उपपन्न, वहां तो गौण होना उपपन्न है, क्योंकि स्वामी भृत्य का भेद प्रत्यक्ष है। ठीक है, उस प्रकार प्रधान में आत्मा शब्द का प्रयोग गौण भी नहीं है। लग गए जी? और आत्मा में आत्मा शब्द का प्रयोग भी गौण नहीं है, वो तो मुख्य है। तो ब्रह्म में आत्मा शब्द का प्रयोग मुख्य है, और प्रधान में आत्मा शब्द का प्रयोग न गौण है न मुख्य है, ये कहना। आगे चलिए, अपि च क्वचित गौण शब्द दृष्ट इति न एतावता शब्द प्रमाण के अर्थे गौणी कल्पना न्याय्या सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगात्। मिला पंक्ति? अपि च, ये पंक्ति आ रही है। अपि च पंक्ति के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतरणी करके होती है। मुख्ये संभवति, मुख्ये संभवति गौणत्वस्य अन्यायत्वात्, मुख्ये संभवति गौणत्वस्य अन्यायत्वात् च आत्मशब्द, आत्मशब्द सति बराबर ब्रह्मणि, ब्रह्मणि मुख्यः एव भवति, मुख्यः एव भवति इति आह, इति आह अपि च इति। ठीक, देखो यार, तो मुख्य संभवती, जहां पर मुख्य की संभावना है वहां पर अमुख्य ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्य संभवती गौणत्व से, मुख्य यदि संभव है तो गौण का प्रयोग करना अन्याय है, ये कहना। मुख्य संभवती गौणत्वस्य अन्यायत्वात् च, इसलिए आत्म शब्द सति, सत अर्थ ब्रह्म में मुख्य एव, आत्म शब्द का प्रयोग मुख्य ही है, आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म, ये मुख्य ही अर्थ है, ये गौण अर्थ नहीं है, ये कह रहे। अपि च क्वचित गौण शब्द दृष्ट, क्वचित मतलब भृत्यादो, उदाहरण में, किसी एक उदाहरण में गौण शब्द का प्रयोग देखा, गौण रूप से प्रयोग देखा, इसका मतलब सब जगह शब्दों का गौण अर्थ ही लेना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है।
अपि च क्वचित गौणः शब्द दृष्ट, क्वचित मतलब वृत्ति इत्यादिकों में, गौण शब्द दृष्ट इति, इति की बात कैसा, इति आगे न छोड़कर आगे एतावता शब्द प्रमाण के अर्थे गौणी कल्पना, फिर उस न को ले न न्याय्या। एतावता, एतावता मतलब इतने मात्र से, एक जगह दृष्टांत में देखा उतने मात्र से, केवल उसी को आधार बनाकर शब्द प्रमाण के अर्थे, शब्द प्रमाण के अर्थ मतलब शब्द है प्रमाण जिस अर्थ में, ऐसे अर्थ के लिए, अर्थ में गौणी कल्पना, गौण प्रयोग की कल्पना न न्याय्या, उचित नहीं होती है। ठीक है, यदि ऐसा करेंगे कि सभी जगह सभी शब्दों का गौण अर्थ लेने का प्रयास करेंगे, क्यों कई मुख्य कई गौण, जैसा जहां संभव ऐसा करते जाएंगे, तो क्या होगा फिर, सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगा, तो कहीं पर विश्वास नहीं रहेगा। शास्त्र जो है प्रमाण, उस शास्त्र में विश्वास नहीं रहेगा लोगों का। क्यों कि यदि गौण प्रयोग, मुख्य प्रयोग संभव होने पर भी यदि गौण प्रयोग, गौण अर्थ लेंगे, मुख्य अर्थ संभव होने पर भी यदि गौण अर्थ को ग्रहण करेंगे तो शास्त्र पर क्या होगा, अविश्वास हो जाएगा। इसका मतलब प्रमाण नहीं रहेगा शास्त्र, ये बात। सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगा, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब कहा, तो सर्वत्र का अर्थ लिखिए अहम आत्मा इत्यत्र अपि, अहम आत्मा इत्यत्र अपि आत्म शब्द मुख्य न स्यात्। इत्यत्र अपि आत्म शब्द मुख्य न स्यात्। ठीक है, अहम आत्मा, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, यहां पर भी फिर आत्म शब्द मुख्य नहीं होगा, फिर है कि नहीं, तो अनश्वास हो जाएगा, विश्वास नहीं रहेगा, ये बात। सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगा, लग गया जी। चलिए आगे। यत्तु उक्तम, अब जो आरोप किए थे एक एक पूर्व पक्षी ने, उस एक एक आरोप का निराकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। यत्तु उक्तम चेतना चेतनयो साधारण आत्मशब्द क्रतुज्वलनयो इव ज्योतिष शब्द इति तत् न, जो पूर्व पक्ष ने बात कही थी कि एक काम करते हैं, आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान गौण रूप से लेने की बजाय मुख्य रूप से भी ले पाएंगे। क्यों कि आत्मा शब्द का अर्थ चेतन भी मानेंगे और चेतन भी मानेंगे, अर्थात नानार्थक मानेंगे। तो जैसे ज्योतिष शब्द नानार्थक है, अनेक अर्थ है उसके, जैसे अनेक अर्थ, उदाहरण ज्योतिषोम याग, यह भी अर्थ है ज्योतिष शब्द का, और ज्योतिष शब्द का अग्नि, यह भी अर्थ है। नानार्थक हुआ ज्योतिष शब्द, और नानार्थक होने के कारण उसके दोनों भी अर्थ मुख्य ही हैं। उसी प्रकार आत्मा शब्द के भी, आत्मा शब्द भी नानार्थक मानेंगे। क्या नानार्थक, तो अचेतन जो प्रधान वो भी आत्मा शब्द का अर्थ मानेंगे, और तुम्हारा ब्रह्म वो भी आत्मा शब्द का अर्थ ऐसा मानेंगे। तो नानार्थक हो जाएगा, तो दोनों अर्थ मुख्य हो जाएंगे, तो मुख्य अर्थ ही ले लो फिर आत्मा शब्द का, कौन प्रधान, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने, आरोप ऐसा कहा था, तो उसका उत्तर देना है अभी। देखिए, यत्तु उत्तम, जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने, क्या बात कही थी, आगे देखिए। चेतना चेतनयो साधारण आत्म शब्द, किसकी तरह, क्रतुज्वलनयो इव ज्योतिष शब्द। तो कैसा पढ़ेंगे, यत्तु उत्तम क्रतुज्वलनयो, क्रतुज्वलनयो ज्योतिष शब्द इव, ज्योतिष शब्द इव चेतना चेतनयो साधारण आत्म शब्द इति, चेतना चेतनयो साधारण आत्म शब्द इति, है नहीं, इति मतलब इति यदुक्तम, ऐसा तो कहा था पूर्व पक्षी ने। लगे अर्थ जी, दृष्टांत देकर कहा था, क्या दृष्टांत दिया था कि क्रतुज्वलनयो, क्रतु याग,
ज्वलन अग्नि, दोनों में जैसे ज्योतिष शब्द का प्रयोग होता है इव, उसकी तरह चेतन अचेतन दोनों में साधारण रूप से आत्मा शब्द का प्रयोग मान लेंगे तो दोनों अर्थ उसके मुख्य हो जाएंगे, गौण मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। उसका उत्तर दे रहे तन्न, वह कहना ठीक नहीं है। क्यों? अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वा, किसी भी शब्द के अनेक अर्थ मानना अन्याय है। हाँ, जहां कहीं गति ही नहीं हो, इलाज न हो, वहां पर तो अनेक अर्थ माने हैं, जैसे हरि शब्द के अनेक अर्थ है कि नहीं। किंतु जहां पर अनेक अर्थ मानने की जरूरत नहीं है वहां पर भी अनेक अर्थ मानना यह अन्याय है, ये कह रहे हैं। तन्न अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वा, अनेक अर्थ मानना युक्ति विरुद्ध है, उचित नहीं है। तस्मात् चेतन विषय एव मुख्य आत्म शब्द, ठीक है ना। तस्मात् चेतन विषय एव आत्म शब्द मुख्य, ठीक है ना। चेतन के बारे में ही, चैतन्य में ही आत्म शब्द मुख्य है, ठीक है ना। हाँ, और प्रधान में आत्म शब्द मुख्य नहीं है, न गौण है। आत्मा शब्द का अर्थ प्रदान हो ही नहीं सकता किसी तरह से, न गौण रूप से न मुख्य रूप से, ये कहना है। तस्मात् चेतन विषय एव, क्या मुख्य आत्म शब्द है कि नहीं, तो चेतन विषय एव आत्म शब्द मुख्य, ऐसा बढ़ेंगे। चेतन में ही आत्म शब्द का प्रयोग मुख्य है। आगे बोलेंगे भाई ऐसा है तो फिर आत्मा शब्द का प्रयोग चेतन में ही होना चाहिए, अन्यत्र नहीं होना चाहिए, तो क्यों होता है फिर भूतात्मा, इंद्रियात्मा इत्यादियों में, है कि नहीं। तो उसका कारण बता रहे हैं। चेतनत्व उपचारात् भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मा इंद्रियात्मा इति च। मिला? पंक्ति देखिए भाई, क्या कह रहे हैं? चेतनत्व उपचारात् भूतादिषु, भूतात्मा इंद्रियात्मा इति च प्रयुज्यते, प्रयुज्यते क्रियापद बाद में लगे पंक्ति। चेतनत्व उपचारात् मतलब चेतन का उपचार भूतों में, इंद्रियों में होने के कारण, ठीक है। उपचार मतलब क्या? तो उपचारात् पद आया है, तो उपचारात् का अर्थ लिखिए। चेतनत्व उपचारात् ऐसा आया ना, तो लिखिए सर्वत्र चैतन्य तादात्म्य भ्रमात्। चैतन्यत्व उपचारात् का अर्थ बराबर सर्वत्र चैतन्य तादात्म्य भ्रमात्। हो गया? देखिए भाई अर्थ, मतलब चैतन्य का तादात्म्य का भ्रम हुआ है। चैतन्य का तादात्म्य, जैसे देह में तादात्म्य है चैतन्य का, उसके कारण देह में भी हम लोग अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। उसकी तरह क्या करें? चेतनत्व उपचारात्, चैतन्य के साथ, अधिष्ठान ब्रह्म के साथ अध्यास का तादात्म्य होता ही है, और ऐसा तादात्म्य होने के कारण भूतादिषु, पंचमहाभूत, चाहे शरीर है कि नहीं, चाहे इंद्रिय, इनमें भी आत्मा शब्द का प्रयोग देखा जाता है, किंतु भ्रम मूलक प्रयोग है, यथार्थ नहीं है। चेतनत्व उपचारात् भूतादिषु भूतात्मा इंद्रियात्मा इति च प्रयुज्यते, ऐसा प्रयोग होता है। लग गया जी? तो तात्पर्य क्या निकला फिर इसका? तो आत्मा शब्द चेतन में ही मुख्य है कि नहीं। चेतन अचेतन में साधारण नहीं है। आत्मा शब्द का अर्थ मुख्य कौन है? चेतन ही है, इस बात की सिद्धि हुई। और जो भूतात्मा इंद्रियात्मा इसमें जो कार्य है वो भ्रम मूलक है कि नहीं, उनके साथ तादात्म्य होने के कारण है, किंतु चेतन विषय एवं मुख्य आत्मा शब्द है, इस बात को बताया इस पंक्ति में। फिर आगे कह रहे क्या? साधारणत्वेपि इत्यादि, तो उसके पूर्व में अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। चेतना चेतनेषु, चेतना चेतनेषु
साधारणः वा आत्मशब्दः अस्तु, साधारणः वा आत्मशब्द अस्तु, पूर्णविराम। तथापि तथापि श्रुतौ यह आत्मशब्दः, श्रुतौ यह आत्मशब्दः तस्य तस्य प्रधानपरत्वे अपि, प्रधानपरत्वे अपि इति निश्चायकाभावात्, इति निश्चायकाभावात् अर्धविराम न प्रधानवृत्तिता आत्मशब्दस्य, न प्रधानवृत्तिता आत्मशब्दस्य इति आह साधारणत्वेति। साधारणत्वेति, ठीक है। चलो भाई अर्थ देखिए। तो इसके पूर्व पंक्ति में बताया निश्चित रूप से कि चेतन ही आत्म शब्द का मुख्य अर्थ है, ठीक है। अब कह रहे कदाचित चेतन अचेतनेषु, समझ लीजिए पूर्व पक्षी के आग्रह के अनुसार, चेतन अचेतनेषु साधारण व आत्म शब्द अस्तु, चेतन अचेतन दोनों में साधारण रूप से आत्म शब्द मानना है तो मान लो, तो भी श्रुति में जो आत्म शब्द आया है उसका अर्थ तो चेतन ही है, उसका अर्थ प्रधान नहीं हो सकता, ये कहना है। क्योंकि भूतात्मा, इंद्रियात्मा, ऐसे अचेतन में भी आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है। अतः लौकिक में भले आत्मा शब्द चेतन अचेतन में साधारण मान लो, किंतु श्रुति में जो आया हुआ आत्मा शब्द है उसका तो अर्थ अचेतन नहीं है, चेतन ही है, ये कहना। देखो भाई, चेतना चेतनेषु साधारण व आत्म शब्द, तथापि श्रुतौ यह आत्म शब्द, श्रुति में आया हुआ जो आत्म शब्द है वह तस्य आत्म शब्दस्य प्रधान परत्वेपि इति निश्चय का बाबा, वो प्रधान परक भी है ऐसा निश्चायक कोई भी हेतु नहीं है कि नहीं। इसलिए न प्रधान उत्थिता आत्म शब्द से, इसलिए आत्म शब्द प्रधान में नहीं रह सकता, ये कह रहे अभी साधारणत्व इत्यादि पंक्ति से। साधारणत्वे अपि आत्म शब्दस्य मिला न प्रकरणम उपपदम वा किंचित निश्चायकम अंतरेण अन्यतर उत्थिता निर्धारयितुम शक्यते। पूर्ण विराम हुआ। थोड़ा अन्वय देखिए। साधारणत्वे अपि आत्म शब्दस्य आगे प्रकरणम उपपदम वा किंचित आगे सरल अभी शक्य देता किंचित निश्चायकम अंतरेण अन्यतर उत्थिता निर्धारयितुम न शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ। अर्थ देखिए पंक्ति, साधारणत्वे भी आत्म शब्द से, आत्म शब्द साधारण मान लेंगे चेतन अचेतन में तो भी क्या, साधारणत्वे भी आत्म शब्द से क्या, तो प्रकरण उपपदम वा किंचित निश्चायकम अंतरेण अन्यतर उत्थिता निर्धारितुम न शक्यते। श्रुति में आया हुआ जो आत्मा शब्द है उसका तो आत्मा ही अर्थ है, अन्यतर उत्थिता आत्मा भी है, अनात्मा प्रधान भी है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। क्योंकि वैसा निश्चय करने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए। क्या निमित्त? एक तो प्रकरण, क्यों वहां उपपद कुछ तो हो। प्रकरण जैसे इधर आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, इस बात को बताने के लिए अपने पास हेतु है। क्या? एक तो प्रकरण है, दूसरा उपपद भी है। तो प्रकरण क्या है? सदैव सौम्यदम अग्रासित, ये प्रकरण है। और उपपद क्या है? श्वेत केतु पद, चेतन अर्थक श्वेत केतु पद समीप में उच्चारित है, ये उपपद है।
अतः आत्मा शब्द का अर्थ चेतन ही लिया जाएगा। उस प्रकार आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान लेने के लिए, अचेतन लेने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए, चाहे प्रकरण हो कि वह एखादा कोई ऐसा उपपद पास में हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अतः श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द का अर्थ तो चेतन ब्रह्म ही है। ठीक है, ये कह रहे हैं साधारणत्वे अपि आत्म शब्दस्य, ठीक है, ऐसे आत्म शब्द का प्रकरण उपपदम वा, ये निमित्त है अर्थ का निर्णय करने के लिए। तो प्रकरण उपपदम वा किंचित निश्चायकम अंतरेण, कोई तो निश्चय होना चाहिए, निश्चय कराने वाला हेतु के बिना, किंचित निश्चायकम अंतरेण अन्यतर वृत्तिता, अन्यतर वृत्ति मतलब दोनों में से यह किस अर्थ में है, इस प्रकार की निर्धारित न शक्यते, निर्धार कर नहीं सकते। ब्रह्म में तो निर्धारण कर सकते, आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है करके, क्यों? अपने पास तो हेतु है, क्या? प्रकरण है, उपपद है। किंतु आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान है, ऐसा निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि उसका निर्धारण करने के लिए एक तो प्रकरण चाहिए, नहीं तो उपपद चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है उधर, ये कहना। आगे न चत्र अचेतनस्य निश्चायकम किंचित कारणम अस्ति, है कि नहीं? न च अत्र अचेतनस्य, अचेतन जो प्रधान वो भी आत्मा शब्द करते हैं, ऐसा निश्चय करने के लिए कोई भी निमित्त नहीं है, ये कहना। न च अत्र अचेतनस्य निश्चायकम किंचित कारणम अस्ति, न अस्ति, न कारणम अस्ति के साथ कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, लगा? प्रकृतम तू, अब बोलेंगे भाई प्रधान की तरफ आत्मा शब्द को लगाने के लिए, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान है ऐसा निश्चय करने के लिए कोई निश्चायक नहीं है, ऐसा आपने कहा। किंतु आत्मा शब्द का अर्थ चेतन है, इस बात का निश्चय करने के लिए हे सिद्धांती तुम्हारे पास भी क्या निमित्त है बताओ? तो निमित्त है हमारे पास, ऐसा सिद्धांती बता रहे उस पूर्व पक्षी को प्रकृतम तु इत्यादि पंक्ति से। तो प्रकृतम तु ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा उत्तरण के रूप में, चेतन वाचित्वे तु, चेतन वाचित्वे तु प्रकरणम श्वेत केतु पदम च, श्वेत केतु पदम च निश्चायकम अस्ति, निश्चायकम अस्ति इति आह प्रकृतम तु इति आह प्रकृतम तु इति। हो गया? देखो भाई, चेतन वाचित्वेतु, आत्मा शब्द का अर्थ चेतन है, इसको मानने में तो हमारे पास निमित्त है। क्या? चेतन वाचित्वेतु प्रकरणम, प्रकरण है, सदैव समेदम अग्रासित इत्यादि प्रकरण है, और श्वेत केतु पद भी पास में है, तत्वमसि श्वेत केतु इत्यादि। श्वेत केतु पदम च निश्चायकमस्ति इति आह प्रकृतम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो भाई, प्रकृतम तु सत इक्षित्रु, प्रकृत प्रसंग में तो सत जो ब्रह्म है वही इक्षण करता है, ये प्रकरण आया है कि नहीं? तदैक्षत इत्यादि। और सन्निहित चेतन श्वेत केतु, चेतन ऐसा जो श्वेत केतु पद वो भी सन्निहित में पठित है, तत्वमसि श्वेत केतु, ऐसा संमित में चेतन वाचक श्वेत केतु पद भी पठित है, उपपद है। सन्निहित चेतन श्वेत केतु, लग गया जी? हाँ, पठित अस्ति इत्यर्थ, पूर्ण विराम। आगे, नहीं चेतनस्य श्वेत केतो हो अचेतन आत्मा संभवती इति अवोचाम। मिला पंक्ति? देखो भाई, उपपद कैसा निश्चयक होता है इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे इस पंक्ति में। पंक्ति को देखिए, नहीं चेतनस्य श्वेत केतो हो अचेतन आत्मा संभवती। अन्वय, चेतनस्य श्वेत केतो हो
अचेतन आत्मा न ही संभवति इति अवोचाम। अर्थ देखिए, चेतन श्वेत केतु का अचेतन आत्मा नहीं हो सकता। अचेतन आत्मा मतलब अचेतन, अचेतन मतलब प्रधान, आत्मा मतलब स्वरूप। तो चेतन श्वेत केतु का अचेतन ऐसा जो प्रधान, उसका श्वेत केतु का आत्मा अर्थात स्वरूप नहीं हो सकता इति अवोचाम। मतलब ये बात हम पहले कह चुके हैं। तस्मात् चेतन विषय यह आत्म शब्द, इसलिए चेतन विषय कही यहाँ पर श्रुति में आया हुआ आत्म शब्द है इति निश्चयते, ऐसा निश्चय किया जाता है। ठीक, आगे अब एक आरोप किया था, उस आरोप का निराकरण कर रहे आगे की पंक्ति से। ज्योतिष शब्दोपि लौकिकेन प्रयोगेन ज्वलने एव रूढ़ः अर्थवाद कल्पितेन तो ज्वलन सादृश्येन क्रतौ प्रवृत्त इति अदृष्टांत। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुमने नाना अर्थ वाले शब्द होते हैं, उदाहरण ज्योति शब्द लिया था, उसको दृष्टांत बनाकर कहा था कि आत्मा शब्द के अर्थ भी नाना मान लो, किंतु वो कहना ठीक नहीं है, वो दृष्टांत ही विषम है, क्योंकि वहां पर भी ज्योति शब्द का मुख्य अर्थ एक ही है। फिर अर्थवाद कल्पना के दृष्टि से दूसरा अर्थ लिया जाता है, याग, ये कह रहे हैं। तो देखिए, ज्योतिष शब्द भी, ये जो पंक्ति है इसके पहले वाक्य, ज्योतिष शब्दवत, ज्योतिष शब्दवत आत्म शब्द नानार्थक, आत्म शब्द नानार्थक इति उक्तम दृष्टान्तम, इति उक्तम दृष्टान्तम निरस्यति, निरस्यति ज्योति इति। अर्थ देखिए भाई, ज्योतिष शब्दवत, ज्योतिष शब्द की तरह, मतलब जैसा ज्योति शब्द नानार्थक है उस प्रकार आत्म शब्द नानार्थक, आत्मा शब्द के भी अर्थ नाना मान लेंगे, नानार्थक इति उत्तम दृष्टांतम, ऐसा जो कहा हुआ दृष्टांत है उसका निराकरण कर रहे हैं। देखो, ज्योतिष शब्द अपि लौकिकेन प्रयोगेन ज्वलने एव रूढ़ः, रूढ़ शब्द का अर्थ लिखिए मुख्य। ज्योति शब्द भी लौकिक प्रयोग से ज्वलन अर्थात अग्नि, अग्नि में ही रूढ़ है, अग्नि में ही मुख्य है। ठीक है, तो बोलेंगे फिर ज्योतिष शब्द का अर्थ याग भी लिया जाता है, ज्योतिषोम याग, वो कैसे? तो उसका कारण बता रहे हैं। अर्थवाद कल्पितेन तू ज्वलन सादृश्येन क्रतौ प्रवृत्तः, कौन? ज्योतिष शब्द इति अदृष्टांत, इसलिए ज्योतिष शब्द का जो दृष्टांत दिया वो दृष्टांत विषम है। ठीक है, तो क्या लिख रहे देखिए, अर्थवाद कल्पितेन तू ज्वलन सादृश्य न, ज्वलन शब्द का अर्थ है अग्नि, अग्नि के सदृश होने से क्रतौ यागे प्रवृत्त कह ज्योतिष शब्द। ठीक, अर्थवाद कल्पितेन, तो क्या अर्थवाद है भाई? तो अर्थवाद कौन है? लिखिए उद्धरण चिन्ह में, एतानि वावतानि, एतानि वावतानि ज्योतिंषि य एतस्य स्तोमाः, य एतस्य स्तोमाः, तैत्तरीय उपनिषद 1:5-11। आगे, इति अर्थवादेन, इति अर्थवादेन कल्पितम, अर्थवादेन कल्पितम ज्वलनेन सादृश्यम, ज्वलनेन सादृश्यम तेन सादृश्येन
तेन सादृश्येन क्रतौ प्रवृत्तः ज्योतिष शब्द गौणः इत्यर्थः। ज्योतिष शब्द गौणः इत्यर्थः। ठीक देखिए भाई अर्थ तो ये ठीक है कि ज्योतिष शब्द का अर्थ ज्योतिषोम याग में भी होता है, हुआ है, क्योंकि श्रुति ने कहा है ज्योतिषा यजेत। इस वाक्य में ज्योतिषोम याग में ज्योतिष शब्द का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आई क्या? क्या क्या श्रुति कहती है? क्या ज्योतिषा यजेत, ऐसा विधि आता है। वो ज्योतिषा यजेत यहां पर ज्योतिष शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें? ज्योतिषोम याग में। तो ज्योतिषोम याग में भी ज्योतिष शब्द का प्रयोग हुआ है, बात ठीक है, किंतु वह प्रयोग गौण है, मुख्य नहीं है कि नहीं? और वो गौण क्यों है? तो मुख्य उसका एक ही अर्थ है, वो नानार्थक नहीं है। नानार्थक होता तो उसके दोनों भी अर्थ मुख्य होते, किंतु ज्योतिष शब्द का अग्नि अर्थ मुख्य है और याग अर्थ ज्योतिषोम याग यह अर्थ गौण है। ठीक है ना? और ज्योतिष शब्द की तरह आत्मा का भी नाना अर्थ मान लो, ये उसने कहा था, किंतु वो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शब्द की तो कहा नाना अर्थ है, ये कई तो मुख्य अर्थ है और ये गौण है कि नहीं? तो नाना अर्थ नहीं है, इसलिए अविषम दृष्टांत विषम है ये कहना है ना। और आत्मा शब्द का एक ही अर्थ है मुख्य, कौन? चैतन्य। ठीक है? और भूतात्मा, इंद्रियात्मा इत्यादि को में आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो भले गौण मान लो, किंतु प्रधान तो आत्मा शब्द का अर्थ गौण भी नहीं है और मुख्य भी नहीं है, ये कहना। पंक्ति देखिए, एतानि वावतानि ज्योतिषी, यह एतस्य स्तोमाः, ये वाक्य आता है, यह अर्थवाद वाक्य है। इस अर्थवादेन कल्पितम, अर्थवाद के द्वारा कल्पित और ज्वलनेन सादृश्यम, ज्वलन मतलब अग्नि, अग्नि के सदृश होने से, तेन सादृश्येन क्रतौ याग में प्रवृत्त ज्योतिष शब्द गौणः लगा। देखिए, अर्थवाद कल्पितेन तो ज्वलन सादृश्येन क्रतौ प्रवृत्त, याग में प्रवृत्त हुआ ज्योतिष शब्द, वो अदृष्ट अदृष्टांत, दृष्टांत विषय में लगा। इतना आगे, अथवा पूर्व सूत्रे एव आत्म शब्दम निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंकतया व्याख्याय ततः स्वतंत्र एव प्रधान कारण निराकरण हेतु व्याख्येय तन्निष्टस्य मोक्षोपदेशात् इति। ठीक है? देखिए, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अभी कि ये जो 7 नंबर का सूत्र हुआ तन्निष्टस्य मोक्षोपदेशात्, इस सूत्र ने क्या कार्य किया? तो इस सूत्र को केवल इतने भर के लिए मान लो, क्या? प्रधान कारणवाद का निराकरण करने के लिए ही ये सूत्र है, अर्थात प्रधान कारण नहीं है जगत का, इस बात को बताने के लिए सूत्र है। इतना ही मानेंगे। फिर किस लिए नहीं मानेंगे? कि आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान गौण है का मुख्य है कि नहीं? और आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म ही मुख्य है, इस बात का निर्णय करने के लिए ये सूत्र नहीं है। इस बात का निर्णय करने के लिए पीछे का सूत्र मानेंगे। पीछे का सूत्र मतलब 6 नंबर का सूत्र कौन सा है? वो गौणश्चेन्नात्म शब्द है कि नहीं? उस सूत्र से वो सब बात हो चुकी है, आत्मा शब्द का अर्थ निश्चित कौन है करके, उसके लिए ये सूत्र नहीं है। यह सूत्र केवल प्रधान कारणवाद का निराकरण करने के लिए है, ऐसा मानेंगे। देखिए, अथवा पूर्व सूत्रे एव आत्म शब्दम, पूर्व सूत्र में ही आत्म शब्दम क्या? निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंकतया, है कि नहीं? आत्मा शब्द का अर्थ गौण कौन है, मुख्य कौन है, साधारण है कि असाधारण का है, ये सभी शंकाओं का निरसन कर किया है पीछे के सूत्र ने ही। ये कहना, पूर्व सूत्रे व आत्म शब्दम निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंकतया व्याख्याय, ऐसा व्याख्यान करके ततः उसके बाद स्वतंत्र एवं स्वतंत्र रूप से ही प्रधान कारण निराकरण हेतु, प्रधान कारण है
इस बात का निराकरण करने के लिए व्याख्येय व्याख्यान करना चाहिए। किस सूत्र की? तन्निष्टस्य मोक्षोपदेशात्। ये 7 नंबर के सूत्र की व्याख्या इसी तरह करनी चाहिए कि प्रधान कारण नहीं है, इतने भर के लिए व्याख्यान करना चाहिए, न कि आत्म शब्द का कौन अर्थ है इसका निर्णय करने के लिए ये सूत्र है, ऐसा व्याख्यान नहीं करना चाहिए, ये कहना। तो ये जो पद आया है निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंकतया, इस पर लिखिए एक वाक्य। निरस्ता समस्ता, निरस्ता समस्ता गौणत्व नानार्थत्व शंका, गौणत्व नानार्थत्व शंका यस्य यस्य आत्मशब्दस्य, यस्य आत्मशब्दस्य सह सह तच्छंकः, सह तच्छंकः अर्धेरा तस्य भावः तत्ता, तस्य भावः तत्ता तया इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, निरस्ता समस्ता, निरसन कर चुके समस्त शंकाओं का। कौन शंका? निरस्ता समस्ता गौणत्व नानार्थत्व शंका। आत्मा शब्द का अर्थ गौण है क्या, नाना है क्या इत्यादि शंका निरस्त किया है। निरस्ता समस्ता गौणत्व नानार्थत्व शंका यस्य आत्म शब्दस्य, यस्य आत्म शब्द से, जिस आत्म शब्द के बारे में सभी शंकाओं का निरसन किया है। क्या शंकाओं का? कि आत्म शब्द का अर्थ गौण है क्या, नाना अर्थ है क्या इत्यादि सभी शंकाओं का निरसन हो चुका है। तो यस्य आत्म शब्द से सह तत्शंक, उसको कहेंगे तत्शंक। तत्शंक का अर्थ होगा समस्त निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंक, तत्शंक। फिर तस्य भाव तत्ता, उसको भाव में तत्ता हो जाएगी। तो क्या होगा फिर? निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका, शंक है कि नहीं, तत्ता शंकता। फिर उसकी तृतीया तया, तो निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंकतया, ठीक है ना, शंकता भाव में हुआ, उसकी तृतीया शंकतया। व्याख्याय, व्याख्यान करके, पीछे के सूत्र इस प्रकार का व्याख्यान करके, ततः उसके बाद स्वतंत्र एवं स्वतंत्र रूप से प्रधान निराकरण हेतु, प्रधान का प्रधान कारण है इस बात का निराकरण के लिए हेतु है यह सूत्र 7 नंबर का हेतु व्याख्येय, इस रूप से व्याख्यान करना चाहिए इस सूत्र की। कौन से सूत्र की? तन्निष्टस्य मोक्षोपदेशात् इति। लगा इतना? चलिए, तस्मात् न अचेतनम प्रधानम सच्छब्द वाच्यम। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या भाई? कि तस्मात् सच्छब्द वाच्यम अचेतनम प्रधानम न। ठीक है, इसलिए सत शब्द का वाच्य, सत शब्द का अर्थ अचेतन ऐसा प्रधान नहीं है। ठीक है ना, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु सत शब्द का अर्थ चेतन ही है, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ चेतन ही है। इस बात को बताया। और क्या हेतु हो सकता है इस बात को बताने के लिए कि अचेतन प्रधान सत शब्द का अर्थ नहीं है? इस बात को बताने के लिए और कोई हेतु हो सकता है क्या? तो कह रहे हो सकता है। क्या वो हेतु हो सकता है? उसके लिए आ रहा है आगे का सूत्र। उसके अवतर निकाय भाष्य में कुतश्च न प्रधानम सच्छब्द वाच्यम। ठीक है ना, कुतश्च प्रधानम सच्छब्द वाच्यम न कुतश्च। कुतश्च शब्द का अर्थ लिखिए, कुतश्च का अर्थ लिखेंगे बराबर कुतश्च बराबर इतश्च, कुतश्च बराबर इतश्च। तो क्या अर्थ होगा फिर? इतश्च मतलब यह भी एक कारण है,
किस लिए? कि सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं, इस बात को बताने के लिए। क्या सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है कि नहीं? इस बात को बताने के लिए यह भी एक हेतु है, यह भी एक कारण है। इतश्च, यह अर्थ हुआ। कुतश्च शब्द का अर्थ क्या? इतश्च। और यदि इतश्च अर्थ नहीं करेंगे तो वाक्य का अर्थ होगा क्या? सत शब्द का अर्थ प्रधान क्यों नहीं है? तब हेतु दे रहे आगे, है कि नहीं? किंतु कुतश्च का अर्थ इतश्च करेंगे तो और अच्छा होता है, क्योंकि पीछे एक तो हेतु कारण तो बताया ही है। क्या? सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। और भी एक कारण है कि जिससे बताएंगे हम कि सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। तो कौन कारण है? तो सूत्र आ रहा है हेयत्वावचनाच्च। ठीक, हेयत्व अवचनाच्च, मिला पंक्ति। इस सूत्र का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं, भाष्य कल देखेंगे। पदच्छेद इसका हेयत्वावचनात्, एक ही पद है, फिर आगे च, दो पद का सूत्र है। हेयत्वावचनात् च, अर्थ लिखिए। प्रतीक हेयत्वावचनात् बराबर निषेधस्य अनुक्तेः, निषेधस्य अनुक्तेः, अर्धविराम, प्रतीक है च बराबर अपि, अर्धविराम। आगे न प्रदानम सच्छब्दवाच्यम इत्यर्थः, न प्रधानम सच्छब्दवाच्यम इत्यर्थः। हो गया अर्थ? देखो भाई, हेयत्व अवचनात्, हेयत्व अवचनात् का अर्थ है निषेधस्य अनुक्ते, निषेध नहीं किया गया है, इसलिए भी प्रधान को सत शब्द का अर्थ नहीं मानेंगे, अर्थात सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं होता है। बोलेंगे क्या बात हो गई? हेयत्व अवचनाच्च, हे निषेध नहीं किया है, ये मतलब क्या? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। होता क्या है, पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है भाई, आप सत शब्द का अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान को नहीं मान रहे हो, किंतु प्रधान उपदेश के माध्यम से आत्मा का उपदेश मानो। ध्यान दीजिए, क्या कहता है पूर्व पक्षी? प्रधान उपदेश के माध्यम से मानो, क्या? आत्मा का, ब्रह्म का उपदेश मानो। कैसे, किस तरह से? तो जैसे कि एक तारा होता है अरुंधति, बहुत सूक्ष्म होता है आकाश में, जल्दी दिखता नहीं है, उसको दिखाना है दूसरे को, तब होता क्या है? सीधा तो दिखता नहीं है, फिर बताएंगे देखो आकाश में सूर्य, सॉरी चंद्र दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। उसके तरफ इधर देखो, वो बड़ा तारा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। उसके बगल में देखो छोटा तारा, हाँ दिख रहा है। उसके बगल में छोटा तारा, वो है अरुंधति। तो मुख्य बोध कारण है किसका? अरुंधति का, किंतु सीधा नहीं कराया। वो बड़ा अन्य अमुख्य तारा को लेकर, किंतु ऐसा नहीं कहा कि उसको देखो फिर उस अरुंधति को बताएंगे, ऐसा नहीं। तो पहला वाक्य तो यही कहा कि वो जो बड़ा बड़ा तारा दिख रहा है ना, वही तो अरुंधति है, ऐसा बताया। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान दो वो अरुंधति नहीं है, उसके बगल में जो छोटा तारा है ना, वो अरुंधति है। फिर उसमें ले आए, फिर बाद में कहा वो भी नहीं, उसके और बगल में और छोटा है, वो अरुंधति है। तो मुख्य अरुंधति का उपदेश करना है, किंतु सीधा नहीं किया, अन्य के माध्यम से किया। तो अन्य को भी थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, अरुंधति का प्रयोग हुआ कि नहीं? उस प्रकार आत्मा का उपदेश तुम करना चाहते हो वेदांती सिद्धांती, तो आत्मा का उपदेश सीधा नहीं हो सकता, किंतु प्रधान के माध्यम से मानो, अर्थात प्रधान भी आत्मा है कि नहीं? फिर प्रधान का ज्ञान होने के बाद फिर आगे भले कहो तुम कि प्रधान आत्मा नहीं, वो आत्मा है करके, है? किंतु ऐसा जब मानोगे तो कुछ देर के लिए क्यों न हो, उस प्रधान में भी आत्मा शब्द का प्रयोग तो हो ही जाएगा।
तो गौण रूप से प्रयोग, तो इस तरह से भी हो जाएगा, ऐसा मानो। तब उसका उत्तर दे रहे, ये हुआ पूर्व पक्षी की कहना, तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती ये नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो जैसे वहां पर बाद में कहा जाता है कि बड़ा तारों को, हे भाई इस बड़े तारों को भले मैंने कहा आपको कि अरुंधति है करके, किंतु यह अरुंधति नहीं है, उसके बगल वाला अरुंधति है, तो निषेध वचन हुआ कि नहीं? हेयत्व वचन हुआ, उसके त्याग का वचन हुआ। उस प्रकार यदि प्रधान के माध्यम से आत्मा का बोध मानेंगे तो प्रधान का निषेध करने वाला कोई वचन तो होना चाहिए, किंतु हेयत्व त्याज्य वचन, निषेध वचन अवचन है, निषेध का वचन नहीं है, निषेध किया नहीं है। अतः अरुंधति स्थूलारुंधति न्याय से भी प्रधान के माध्यम से आत्मा का उपदेश किया है, यह भी नहीं मान सकते। यह तब मानते हम यदि उस हेयत्व वचन होता तब, किंतु हेयत्व निषेध वचन है क्या? नहीं, तो हेयत्व अवचनात्, ऐसा कोई वचन न होने से प्रधान के माध्यम से भी आत्मा का उपदेश होता है, यह भी नहीं मान सकते। अर्थात किसी तरह से श्रुति के द्वारा आत्मा शब्द का प्रयोग प्रधान में होता ही नहीं है, यह कहना है। लग गया जी? सत शब्द का प्रयोग अर्थात आत्मा शब्द का प्रयोग प्रधान में है ही नहीं, ये कहा। इसके लिए सूत्र आया हेयत्व अवचनाच्च। ठीक है, अब इस पर थोड़ा और लिखेंगे सूत्र के ऊपर, किंतु इसका कल लिखेंगे, अभी समय होगा ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्